सलाम वालेकुम। तो हम चैप्टर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। मेरे पास लिखो कि इफ अ कांस्टेंट के इज मल्टीप्लाइड टू द मैट्रिक्स it will be multiplied it will be multiplied to all components of the matrix to all components of the matrix। ठीक है। अब क्या मतलब है इस बात का? लेट से मेरे पास एक कांस्टेंट के है जो कि इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। और इस मैट्रिक्स में हमारे पास कंपोनेंट्स जो हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो हैं ए, बी, सी, डी। ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट के है ना, ये इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा कि ए इंटू के, बी इंटू के, सी इंटू के, एंड डी इंटू के। ठीक है। तो ये बेसिकली पॉइंट आपको कह रहा है। ठीक है। तो लेट से मेरे पास एक एग्जांपल है। एक कांस्टेंट 2 है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स से। तो क्या आंसर होगा इसका? 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 7 क्या होता है? 14, 2 इंटू 7, 2 इंटू 3 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक और कांस्टेंट है 1/3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स से, तो अगेन क्या होगा? इसका आंसर वही होगा कि ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट जो है, ये उस मैट्रिक्स के हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो कर दो मल्टीप्लाई। 1/3 इंटू 6 क्या होता है? 2। 1/3 इंटू -3 क्या होता है? -1। 1/3 इंटू 9 क्या होता है? 3। 1/3 इंटू 3 1। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। सही है। अब हम पढ़ते हैं एक और चीज़, कॉन्सेप्ट। इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सही है। अच्छा, आप लिखो अपने पास एक पॉइंट लिखो कि टू मैट्रिसेस इफ टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर, then in order to perform matrix multiplication, we will apply the French dive rule। ठीक है। जब भी हमारे पास दो मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई हो रही होंगी ना आपस में, तो उनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम बेसिकली एक रूल होता है, फ्रेंच डाइव रूल, वो अप्लाई करेंगे। सही है। होता क्या है, ये देख लो भाई। अच्छा, एक और बात, बिफोर वी स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन, एक और पॉइंट लिखो अपने पास कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैन ओनली बी परफॉर्म्ड कैन ओनली बी परफॉर्म्ड if the column if the column if the columns of the first matrix is equal to rows of the second matrix। ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है कि कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है, जब भी आप
अप्लाई करोगे उसमें मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो ये तो फ्रेंच टाइप होती क्या है, हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, ये चेक कर लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक दो मैट्रिक्सेस हैं। एक में है एलिमेंट्स ए बी सी डी। ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स मैट्रिक्स में है एलिमेंट्स ई एफ जी एच। ठीक है। तो अगर हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, वी विल अप्लाई द फ्रेंच डाइव रूल। मतलब हम इस तरह मूव, पहले हम चेक करेंगे कि जो मैट्रिक्स वन है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसके कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की रोज के बराबर हैं। तो आपको चेक करो इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है। इस मैट्रिक्स में है मेरे पास कॉलम्स कितने, फर्स्ट मैट्रिक्स के 1 2। और सेकंड मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, 1 2। तो आप खुद चेक करो यहाँ पर जो कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स हैं वो बराबर हैं रोज ऑफ द सेकंड कॉलम के, सेकंड मैट्रिक्स के। ठीक है। तो जब भी हम वी कैन अप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हेयर। ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम इस तरह मूव करेंगे, इस तरह मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है। तो लेट्स से ये आंसर है मल्टीप्लिकेशन का, तो ये हो जाएगा ए ई प्लस प्लस बी जी। हमने इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से इस तरह मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास पहला एलिमेंट। ठीक है। सिमिलरली फिर हम मूव करेंगे इस तरह, इस तरह के फर्स्ट, इसी इसी की बात करेंगे, ए एफ प्लस बी एच। ठीक है। ये आ गया सेकेंड एलिमेंट। फिर हम आगे मूव करते हैं। अब नीचे वाले की बात कर लेते हैं, नीचे सेकेंड रो की, इस तरह मूव करेंगे। सी ई प्लस डी जी, ये आ गया थर्ड एलिमेंट। सही है। फिर आगे मूव करते हैं। फिर हम दोबारा इस तरह मूव करेंगे, सी एफ प्लस डी एच। ठीक है। तो इस तरह बेसिकली आप मल्टीप्लाई करोगे दो मैट्रिसेस को। ठीक है। आपस में आप हमेशा यही पैटर्न फॉलो कर रहे होगे। ठीक है। आई होप क्लियर है। सही है। अब लेट्स डू सम क्वेश्चंस अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है कि ये मैट्रिक्स है 2 1 5 3, ये मल्टीप्लाई हो रही है इस मैट्रिक्स से 4 2 1 -1। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो किस तरह करेंगे, लेट्स सी। तो अगेन पहले हम इस तरह मूव करेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 4 प्लस 1 × -1, सॉरी 1 × 1। ठीक है। ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट आपका। फिर आगे मूव करते हैं, इस तरह मूव करते हैं दोबारा। ये हो गया हमारे पास 2 × 2 प्लस 1 × -1। ठीक है। फिर आगे मूव करते हैं, इस तरह मूव करते हैं, 5 × 4 प्लस 3 × 1। ठीक है। 5 × 4 प्लस 3 × 1। ठीक है। लाइकवाइज लाइकवाइज हम अब दोबारा इस तरह मूव करते हैं, 5 × 2 और प्लस 3 × -1। ठीक है।
तो ये हमने बेसिकली मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो फर्दर, तो ये आपका आंसर हो गया। 2 × 4 क्या होता है? 8। 2 × 4 इज 8 प्लस 1 × 1 तो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। पहला एलिमेंट आ गया आपके पास 9। ठीक है, सिमिलरली अब इसकी बात कर लेते हैं, इस एलिमेंट की। तो 2 × 2 प्लस 1 × -1, तो ये आ गया आपके पास 3। ये आ गया सेकंड एलिमेंट। अब इसकी बात कर लेते हैं। 5 × 4 प्लस 3 × 1, तो ये आ गया 23। ठीक है, ये बात करते हैं। 5 × 2 प्लस 3 × -1, ये आ गया 7। तो ये आपका आंसर है ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। आई होप क्लियर है। तो इस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये सवाल देखो, इसमें अगेन हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैट्रिसेस को। तो आप खुद चेक करो हम क्यों कर सकते हैं ऐसा। इनको मल्टीप्लाई करना क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अगेन आप खुद चेक करो, जो कॉलम्स हैं ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स 1 2 3 4 बराबर हैं रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स के 1 2 3 4। आप खुद चेक कर रहे हो, हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स में भी कॉलम्स क्या हैं? 4। और सेकंड मैट्रिक्स की रोज क्या हैं? 4। ठीक है, तो आप खुद चेक कर रहे हो कि कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर हैं रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स के। तो जब भी इसमें हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो पॉसिबल है। तो स्टार्ट करते हैं विद द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो अगेन वही काम करते हैं, फ्रेंच डाइव। सही है, इस तरह मूव करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 5 × 3 प्लस 3 × 4। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 2 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 5 × 3 प्लस 3 × 4। तो आपका आंसर आ गया 31। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, फॉर दिस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक ही एलिमेंट इसमें। ठीक है, 31। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली? ये आंसर जो है ना, ये क्या है? ये है एक 1 बाय 1 मैट्रिक्स। ये है एक 1 बाय 1 मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप क्लियर है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी ऑब्जर्व करो इसमें कि खुद देखो, ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है ये कि ये जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, ये है बेसिकली कौन सी मैट्रिक्स है? ये 1/4 है ना मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब इसमें एक रो है और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करें हम इस मैट्रिक्स की, तो ये है हमारे पास 4/1 मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 रोज हैं और एक कॉलम है। सही है, तो अब देखो ये हमेशा होता है ऐसा कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है ना, वो क्या होती है? वो होती है रोज ऑफ द फर्स्ट कॉलम बाय कॉलम, रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स बाय कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। मतलब अगर मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है 1/4 और सेकंड मैट्रिक्स है 4/1, तो जो आंसर होगा ना इनका मल्टीप्लिकेशन का, वो जो मैट्रिक्स होगी वो होगी 1/1 मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह ही होता है हमेशा। सही है, तो लेट्स से इसकी बात भी कर लेते हैं। इसमें देखो दोनों मैट्रिक्स क्या थी? 2/2। तो जो फाइनल मैट्रिक्स भी आई ना, वो क्या आई? 2/2। सही है, तो ये भी एक पैटर्न है जो कि ऑब्जर्व होता है। ठीक है, इसमें आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो लेट्स से मेरे पास एक एग्जाम्पल है इस तरह। 2
1 - 3, 1 2 5, और एक मैट्रिक्स की कॉर कौन सी है? 4 1 3। तो मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे इसको? अगेन अप्लाई करते हैं फ्रेंच डाइव रूल। सही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 4 प्लस 1 × 1 प्लस -3 × 3। ठीक है, सही है। सिमिलरली अगर हम आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं, इस तरह मूव करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1/4 प्लस 2 × 1 प्लस 5 × 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? पहला एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास 2 × 4 प्लस 1 × 1 प्लस -3 × 3। ये आ गया हमारे पास 0। और इसकी बात कर लेते हैं, इस एलिमेंट की बात करते हैं। तो ये हो गया 1 × 4 प्लस 2 × 1 प्लस 5 × 3, 21। तो ये आपके पास आ गई फाइनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आप इसमें भी चेक कर लो। अगर देखो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है, अगेन चेक करो, ये है 2/3 मैट्रिक्स। सही है। और अगर मैं बात करूं इस मैट्रिक्स की, तो ये है मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स? 3/1। ठीक है, तो आप खुद चेक कर रहे हो, मेरे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है 2/3 और सेकंड मैट्रिक्स है 3/1। तो जो मेरे पास फाइनल मैट्रिक्स आई है यानी ये वाली, वो क्या होगी? उसका क्या होगा पैटर्न? 2 × 1। ठीक है, 2 × 1। सही है। तो आप इस तरह भी आप फाइनल मैट्रिक्स की जो अरेंजमेंट है ना, पैटर्न है, ऑर्डर है, वो चेक करते हो। ठीक है, सही है। तो आपको चेक करो, ये क्या है? 2 रोज हैं इसकी और एक कॉलम है, तो ये क्या है? 2/1। सही है। आई होप क्लियर है। ठीक है यहाँ तक? सही है। आगे मूव करते हैं। अब एक पॉइंट लिखो अपने पास कि व्हेन परफॉर्मिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन केशन, the order of matrix is very important. The order of matrix is very important. मतलब क्या मतलब है? बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में ना, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में खास तौर पे, जो A × B है ना, ये नॉट इक्वल टू B × A के। सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि A × B ना, इसका आंसर डिफरेंट होगा और B × A का आंसर डिफरेंट होगा। ठीक है, ये कब होता है? इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सही है। तो ये आप पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही है। लेट्स प्रूव इट। ठीक है, इसको प्रूव कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है। कुछ चेक कर लो आप मैथमेटिकली। तो लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स है ए 3 1 2 -4, और एक और मैट्रिक्स है बी। बी क्या है? 5 2 -1 3। ठीक है, तो अब अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा ना, इसका आंसर डिफरेंट आएगा जब मैं बी को ए से मल्टीप्लाई करूंगा। इसका आंसर डिफरेंट होगा देन दिस आंसर। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल्स टू नहीं है। सही है। ये बात आप हम देखते हैं अब। ठीक है, मैथमेटिकली। सही है। तो पहले हम A × B करते हैं। ठीक है, पहले हम करते हैं A × B। सही है। तो आपको चेक कर लो, अगर मैं इस इक्वेशन को फॉलो करूं, A × B इज नॉट इक्वल टू B × A। सही है। तो पहले हम A × B कर लेते हैं। ए क्या है मेरे पास? 3 1 2 -4, और बी क्या है?
5 2 -1 3। तो दिस इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। बी क्या है? 5 2 -1 3 इंटू ए। ए क्या है? 3 1 2 -4। ठीक है, सही है। तो अब स्टार्ट करते हैं विद दी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 5 +1 इंटू -1। ठीक है, आगे मूव करते हैं। दिस विद दिस 3 इंटू 2 +1 इंटू 3। ठीक है, इस तरह मूव करते हैं अब। 2 इंटू 5 +-4 इंटू -1। सही है। सिमिलरली दोबारा इस तरह 2 इंटू 2 +-4 इंटू 3। ठीक है, पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 15। 3 इंटू 5 +1 इंटू -1। आंसर आ रहा है 14। लाइकवाइज 3 इंटू 2 +1 इंटू 3, ये आ गया हमारे पास 9। सिमिलरली 2 इंटू 5 +-4 इंटू -1, ये आ गया 14 अगेन। 2 इंटू 2 +-4 इंटू 3, ये आ गया -8। ठीक है, तो हमारे पास जो ए बी आ रहा है ना, ए इंटू बी, वो क्या आ रहा है? ये सही है। अब आप खुद चेक करना, ये जो मैट्रिक्स है ना, वो बी इंटू ए के बराबर नहीं होगी। सही है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये क्या हो गया, तरह मूव करते हैं पहले। 5 इंटू 3 +2 इंटू 2। सही है। 5 इंटू 1 +2 इंटू -4। ठीक है, सिमिलरली इस तरह मूव करते हैं अब। -1 इंटू 3 +3 इंटू 2। ठीक है, -1 इंटू 1 +3 इंटू -4। सही है, तो क्या आ गया ये आंसर? 5 इंटू 3 +2 इंटू 2, मेरे पास आ रहा है 19। सिमिलरली 5 इंटू 1 +2 इंटू -4, आंसर आ रहा है -3। सिमिलरली -1 इंटू 3 +3 इंटू 2, आंसर आ रहा है 3। ठीक है, सिमिलरली -1 इंटू 1 +3 इंटू -4, आंसर क्या आ रहा है? -13। तो आप खुद चेक करो यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड कि भाई जो मैट्रिक्स ए बी है, मैट्रिक्स ए बी है, वो नॉट इक्वल है बी ए के। सही है। जब भी हम बोलते हैं कि भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। सही है, ठीक है। तो इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, तो ये था बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।